हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आना मोहम्मद ज़ीशान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पहले हमने एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स देखे थे, अब हम जो है वो ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। ट्रैक्ट्स का आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि ट्रैक्ट्स और नर्व जो है वो सेम चीज़ है। ट्रैक्ट जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, जबकि जो नर्व जिसको हम कहते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। दोनों मिलके बने नर्व फाइबर से ही होते हैं, यानी कि एक्सॉन से ही मिलके बने होते हैं। तो असेंडिंग ट्रैक्ट यानी कि जो पेरिफ्री से एक्सॉन्स जो आ रहे हैं और असेंड कर रहे हैं टू स्पाइनल कॉर्ड, और उसके थ्रू जो है वो फिर ब्रेन स्टेम में और हायर सेंटर्स में जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे आज के लेक्चर में वो यही है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ ट्रैक्ट एंड डिफरेंट असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है उनके बारे में हम समझेंगे। तो ट्रैक्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स, बेसिकली एक्सॉन्स होते हैं, विच कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर इम्पल्स अवे लेके जा रहे होंगे तो वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे, और अगर टूवर्ड्स लेके जा रहे होंगे तो वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे। तो आज हम बात करेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स की। यहाँ पे ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि बंडल और फैसिकुलाई। फैसिकुलाई क्या होता है कि बेसिकली बंडल को ही फैसिकुलाई कहते हैं, ऑफ फाइबर्स दैट ऑक्यूपाई मोर देन लेस डिफाइंड पोजीशन इन द वाइट मैटर। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स कनेक्ट टू मैसेज ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि ऊपर भी जब यहाँ पे ये जाके साइनेप्स करेंगे वो भी ग्रे मैटर में होगा, और स्पाइनल कॉर्ड में भी ये जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ भी ये साइनेप्स करेंगे इन द ग्रे मैटर। जो एक ट्रैक्ट होगा उसके जितने भी फाइबर्स हैं उन सब का सेम ओरिजिन, टर्मिनेशन और सेम फंक्शन होगा। और बेसिकली जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ज्वाइन करता है हायर सेंटर्स यानी कि ब्रेन को टू स्पाइनल कॉर्ड। क्लासीफाई करके तो असेंडिंग असेंडिंग मींस जो कि पेरिफ्री से इम्पल्स लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, तो उनको हम कहेंगे असेंडिंग और सेंसरी और एफरेंट ट्रैक्ट्स। तो अगर कोई पूछ लेता है कि एफरेंट ट्रैक्ट्स कौन से हैं तो वो भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स ही हैं। देन इज द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। डिसेंडिंग ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स वो हैं जो कि इम्पल्स लेके जाते हैं टुवर्ड्स द पेरिफ्री, और इनको हम मोटर या ईफरेंट ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले असेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग ट्रैक्ट्स बेसिकली कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम पेन, थर्मल, टेक्टाइल, मसल एंड जॉइंट रिसेप्टर्स, यानी कि जितने भी रिसेप्टर्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे उन सबसे जो इम्पल्स है या उन सबसे जो भी इम्पल्स जो है वो फील होती है या कैरी होती है वो सारी जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन थ्रू असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्शियस लेवल पे जाती है और कुछ जो है वो सब कॉन्शियस लेवल्स पे जाती है। जो कॉन्शियस लेवल अगर हम बोलते हैं तो इसका मीनिंग है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जहाँ पे भी हम सब कॉन्शियस की बात करेंगे, ठीक है, या अनकॉन्शियस की बात करेंगे तो इट मीन्स द cerebellum। तो बेसिकली असेंडिंग ट्रैक्ट इज अ पाथवे बिटवीन पेरिफेरल रिसेप्टर एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब असेंडिंग ट्रैक्ट जो है उसमें कह सकते हैं कि हम एक चेन है, 3 न्यूरॉन्स इसमें बेसिकली आते हैं, कुछ में 2 भी आते हैं। उनको हमने नाम दे दिया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। यानी कि असेंडिंग ट्रैक्ट में मेनली जो ट्रैक्ट्स हैं मेजॉरिटी में 3 न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक ट्रैक्ट बना रहे हैं, कुछ में जो है वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन तक होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है। अब डायग्राम में अगर देखा जाए तो हम स्टार्ट करेंगे, ये जो है ये एक नर्व बन रही है, स्पाइनल नर्व। ठीक है, ये इसका जो है वो वेंट्रल रूट है और ये जो है इसका डॉर्सल रूट है। अब हमने बात की थी कि जो डॉर्सल रूट है वो सेंसरी होता है और जो वेंट्रल है वो मोटर होता है। तो इसका मतलब है कि असेंडिंग ट्रैक्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम डॉर्सल रूट से जो कि सेंसरी और एफरेंट है। तो जो फर्स्ट न्यूरॉन यहाँ पे दिखा रहे हैं फर्स्ट न्यूरॉन वो नर्व फाइबर का ही है। ठीक है, जो नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही है रिसेप्टर से जो एक्सॉन आ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, वो एक्सॉन रिसेप्टर से आएगा। ये जो है डॉर्सल रूट गैंग्लिया है,
ठीक है। अब डॉर्सल रूट गैंग्लिया में हमने कहा था यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि एक इसका जो है ये नर्व सेल बॉडी है, उससे एक ही न्यूराइड निकलता है और आगे जाके वो दो में डिवाइड हो जाता है, एक पेरिफेरल प्रोसेस एंड सेंट्रल प्रोसेस। तो पेरिफेरल प्रोसेस जो है इसका वो बेसिकली है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। वहाँ से आएगी इम्पल्स, वो जाएगी इनटू नर्व सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी से फिर वो जाएगी इनटू सेंट्रल एक्सॉन। ठीक है, सेंट्रल एक्सॉन जाएगा डॉर्सल रूट से इनटू डॉर्सल ग्रे मैटर। ठीक है, डॉर्सल ग्रे मैटर में अब उसने साइनेप्स कर जाना है जहाँ पे भी जिस भी ट्रैक्ट का न्यूक्लियस होगा। हमने न्यूक्लियस डिफरेंट पढ़े थे ग्रे मैटर के अंदर। ठीक है, तो हर ट्रैक्ट का जो है वो बेसिकली अपना न्यूक्लियस होता है। जैसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियस जिस तरह ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा हो गया, हमने एक न्यूक्लियस पढ़ा था कि पेन टेम्परेचर की अगर आएगी तो सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा में वो फर्स्ट एक्सॉन साइनेप्स करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएगा, ये साइनेप्स करेगा अपने न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस मींस क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, न्यूक्लियस मींस के नर्व सेल बॉडी। ठीक है, मैंने इसका भी डिफरेंस बताया था कि न्यूक्लियस और गैंग्लिया का के जो कलेक्शन है नर्व सेल बॉडी की वो सीएनएस के अंदर अगर होगी तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियस, और अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगी तो उसको हम कहेंगे गैंग्लिया। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने सिनेप्स कर दिया सेल बॉडी में, कहाँ पे ग्रे मैटर में। ठीक है, अपने न्यूक्लियस के साथ कुछ फाइबर जो है वो क्या करेंगे कि वो असेंड भी कर सकते हैं और डिसेंड भी कर सकते हैं और हायर लेवल या लोअर लेवल पे सिनेप्स कर सकते हैं। उस न्यूक्लियस से फिर आगे निकलेगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन न्यूक्लियस से निकलेगा। ठीक है, वाइट मैटर से निकलता हुआ वो असेंड करेगा और वो एक बंडल बना लेगा और उसी को हम कहते हैं ट्रैक्ट। यहाँ तक हम इसको नर्व कह रहे थे, लेकिन जब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के नर्व फाइबर्स आएंगे जो कि बंडल बनाएंगे तो फिर हम उसको कह देंगे ट्रैक्ट। अब कुछ ट्रैक्ट होते हैं कि उनमें जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिनेप्स करते हैं तो वो अपोजिट साइड पे मूव करके फिर अपोजिट साइड पे असेंड करते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फिर आगे जाके एंड करता है, सिनेप्स करता है इनटू थैलेमस। मेजॉरिटी थैलेमस में भी करते हैं, कुछ मेडुला में भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो भी कुछ स्पाइनल कॉर्ड में करते हैं, कुछ मेडुला में करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो असेंड करेगा और वो जाएंगे जिसको हम ट्रैक्ट कहते हैं बंडल को, वो जाके फिर सिनेप्स कर देगा इनटू थैलेमस वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस में। ठीक है, वहाँ से फिर जो है वो ओरिजिनेट करेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि फिर जाके आगे सिनेप्स करेंगे इनटू प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये बात हो रही है असेंडिंग ट्रैक्ट की। ठीक है, इसको डिसेंडिंग में ना लेके आना क्योंकि हम कह रहे हैं असेंडिंग की, तो इसलिए सोमैटोसेंसरी मीन्स के जो सोमैटिक सेंसेशंस हैं उस पार्ट में जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आके सिनेप्स कर देंगे। तो ये मेन जो है वो तीन ऑर्डर के न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म हुआ यहाँ पे और ये जो है ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया। इसी तरह इसके लेवल्स बताए हुए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ये स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर ये ब्रेन स्टेम है एंड थर्ड ऑर्डर फिर ये जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर या जिनको प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स भी करते हैं, ये मैंने बता दिया, एंटर थ्रू स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम डॉर्सल रूट। ठीक है, डॉर्सल रूट से आएंगे एंड इट्स सेल बॉडी लाइज इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जो मैंने आपको बता दी सूडो यूनिपोलर होती है। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो मेनली सेम साइड पे ही रहते हैं। ये कभी भी नहीं हुआ कि सेंसेशन जो है वो एक साइड की जो है सेंसेशन जो है वो अपोजिट साइड की नर्व लेके जा रही है, नहीं एक साइड की नर्व लेके जा रही होती है। तो मेनली द मेन फाइबर्स रिमेन ऑन इप्सिलैटरल साइड ऑफ कॉर्ड और वो जिस तरह मैंने बताया टर्मिनेट करते हैं बाय सिनेप्सिंग विद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि यहाँ तो स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। ठीक है, और हमें पता है कि सिनेप्स एक्सॉन का मेजॉरिटी सेल बॉडी के साथ होता है। ठीक है, तो सेल बॉडीज़ की कलेक्शन होती है ग्रे मैटर।
तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिनेप्स कहाँ करेंगे, इनटू ग्रे मैटर, आइदर इन स्पाइनल कॉर्ड और इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ये एक पिक्चर दिखाई हुई है कि ये पेरिफेरल प्रोसेस आ रहा है या पेरिफेरल एक्सॉन कह सकते हैं इसका, जो रिसेप्टर से आ रहा है ये जाता है इनटू ये गैंग्लिया की जो है नर्व सेल बॉडी है, और वहाँ से भी जो है वो एक सेंट्रल प्रोसेस या सेंट्रल एक्सॉन निकलेगा, वो जा रहा है ग्रे मैटर में, और यहाँ पे ये सिनेप्स कर देगा विद नर्व सेल बॉडी। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी कुछ ट्रैक्ट्स में फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही सिनेप्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर के साथ। देन इज द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो इसकी सेल बॉडी है वो लाई करती है या तो स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे जो ट्रैक्ट्स जिनमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला में जा रहे थे तो उनकी सेल बॉडीज करेंगी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, होगा ये ग्रे मैटर ही। अब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जैसे ही सिनेप्स करते हैं तो जो उनके एक्सॉन्स है वो कई दफ़ा क्या होते हैं कि वो क्रॉस ओवर कर जाते हैं इनटू अपोजिट साइड और असेंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नर्व ऑर्डर जो था न्यूरॉन ऑर्डर वो कभी भी अपोजिट साइड पे नहीं जाता, सेकेंड ऑर्डर जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिक्यूसेट। ठीक है, तो ये वर्ड याद रख लेना है, और जो जो मैं ट्रैक्ट पर आता जाऊँगा आप लोगों ने जो है फिर उसके मुताबिक हेडिंग दे लेनी है कि जो डिक्यूसेट करते हैं और जो डिक्यूसेट नहीं करते हैं, तो इस तरह आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो कुछ ट्रैक्ट्स में जो है वो डिक्यूसेट करते हैं, यानी कि वो जब न्यूक्लियस के साथ सिनेप्स करते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो जो उनसे एक्सॉन निकलते हैं वो अपोजिट साइड पे डिक्यूसेट करते हैं और फिर असेंड करते हैं एज अ ट्रैक्ट, और असेंड कहाँ पे करते हैं, टू द थैलेमस, जहाँ पे ये टर्मिनेट होते हैं या सिनेप्स करते हैं अभी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन थे और ये आगे टर्मिनेट करें इनटू थैलेमस। वीपी न्यूक्लियस मेनली जो है सेंसरी का वो वीपी न्यूक्लियस ही होता है। ये जब थैलेमस पढ़ेंगे हम तो फिर उसके न्यूक्लियस बताऊंगा और फिर वहाँ पे जो है वो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो थे वो रिसेप्टर से आए और उन्होंने सिनेप्स किया इनटू स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलेंगे, कुछ जो है वो डिक्यूसेट करके अपोजिट साइड पे जाएंगे और असेंड करेंगे एज अ ट्रैक्ट जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एंड करेंगे इनटू थैलेमस, और थैलेमस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ओरिजिनेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सिनेप्स करेंगे नर्व सेल बॉडीज इन थैलेमस में, और फिर वहाँ से जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे और वो जाएंगे इनटू प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ पैराइटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जब हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिफरेंट उसके लोब्स पढ़ेंगे, फिर उसमें सल्काई गायरे सारे आएंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं या जो फाइबर्स हैं वो जाके एंड करेंगे इनटू प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, और इसकी लोकेशन क्या है, पैराइटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये सेकेंड ऑर्डर का बताया हुआ है दोबारा डायग्राम के अंदर कि ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के पेरिफेरल प्रोसेस है, ये सेल बॉडी है, ये इसका सेंट्रल प्रोसेस आ गया, ये की तरफ सिनेप्स कर रहा है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ जो कि ग्रे मैटर में है। वहाँ से जो है वो फाइबर्स क्या करेंगे, जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की, तो वो फाइबर्स जो है वो क्या करेंगे, वो डिकर्सेट करेंगे, डिकर्सेट करके वो वाइट मैटर में आएंगे, क्योंकि फाइबर्स है तो वाइट मैटर फाइबर से ही मिलके बना होता है, और वो फिर असेंड करेंगे अपोजिट साइड पे, और वो बंडल जो असेंड करा होगा जो एक तरह से ओरिजिनेट हुआ है उसकी टर्मिनेशन एक है और उसका फंक्शन एक है, उसको हम फिर नेम दे देते हैं अकॉर्डिंगली कि बेसिकली फाइबर्स आ कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्पाइनो, मीन स्पाइनल कॉर्ड से आए और जा कहाँ रहे हैं, थैलेमस में। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन असेंड कर रहे हैं ये बेसिकली इज़ अ ट्रैक्ट। तो अगर कोई पूछे ट्रैक्ट क्या है तो ये एक्सॉन्स का ही बंडल है, लेकिन ये असेंड कर रहा है या डिसेंड कर रहा है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्व जो थी वो भी एक्सॉन से ही मिलके बनी है, लेकिन वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नर्व।
लेकिन वही एक्सॉन्स की कलेक्शन जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगी तो हम उसको कहेंगे ट्रैक्ट। जिस तरह ये एक नर्व की तरह ही बना हुआ है कि ये सारे फाइबर्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये बताया हुआ है कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी थी, यहाँ से एक्सॉन निकला, अपोजिट साइड पे गया और असेंड कर लिया एज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, क्रॉस कर मिडलाइन को एंड इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल कैनाल। अब डिकसेशन जो है उसकी भी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। एक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट डिकसेशन होती है, यानी कि जिस लेवल पे हुई है उसी लेवल पे अपोजिट जाके सेंड करेगी। और कुछ ट्रैक्ट्स में है कि ओब्लीगली यानी कि वो ओब्लीगली डिकसेट, जिस तरह स्पाइनोथैलेमिक हो गया, इसमें देख रहे हैं ओब्लीगली डिकसेट किया और फिर ये असेंड किया। तो ये पॉइंट्स भी हम हर ट्रैक्ट के साथ साथ करते जाएंगे। और ये जाकर आ रहा है वेंट्रोपोस्टरलेटरल न्यूक्लियस में थैलेमस के। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बताया है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब ये हैं ट्रैक्ट्स के नाम सारे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ट्रैक्ट्स जहाँ से जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, ओरिजिन और टर्मिनेशन पे उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे हैं। नंबर 1 इज स्पाइनोथैलेमिक, जिसमें एंटीरियर और लेटरल आ जाते हैं। सेकेंड इज डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स, जो कि हमने जिनके न्यूक्लियस पढ़े थे, न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलस, तो उनसे जो फाइबर्स असेंड करेंगे वो बनाते हैं डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स। देन स्पाइनल कॉर्ड से जो सेरिबेलम में जाएंगे उनको हम कहेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर। देन इस क्यूनियो सेरिबेलर, जो कि न्यूक्लियस क्यूनिएटस से आगे फिर ओरिजिनेट करके सेरिबेलम में जाएंगे, वो क्यूनियो सेरिबेलर है। देन 3 स्मॉल जो है वो है स्पाइनोटेक्टल, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे टेक्टम में। देन स्पाइनो रेटिकुलर, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर जाएंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन में। एंड स्पाइनो ओलिवरी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे ओलिवरी न्यूक्लियस में। तो ये सारे ट्रैक्ट्स के नाम है, इनको बारी बारी हम फिर स्टडी करते हैं आज। यहाँ पे भी जो है असेंडिंग ट्रैक्ट का ही बताया है कि बेसिकली ये क्या है कि बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स आर लिंकिंग स्पाइनल कॉर्ड विद हायर सेंटर्स। और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एफरेंट्स फाइबर यहाँ से जा रहे हैं, तो जो सेंसेशंस है वो सोमैटिक या विसरल दोनों लेके जा रहे हैं अप टू हायर सेंटर्स। ये तीनों न्यूरॉन्स की बात कर ली। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन भी हो गया, जिसमें कुछ में एक्सॉन डिकर्सेट करते हैं मिडलाइन में, कुछ में नहीं करते। और थर्ड ऑर्डर भी हो गया। तो बेसिकली जो असेंडिंग ट्रैक्ट है इट इज़ फ्रॉम सेंसरी एंडिंग, यानी कि रिसेप्टर टू, इसको हमने एंड करना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया कि ये रिसेप्टर है, ये पेरिफेरल प्रोसेस है, ये नर्व सेल बॉडी है, ये सेंट्रल प्रोसेस आ गया, ये करेगा सिनेप्स विथ नर्व सेल बॉडी ग्रे मैटर में। सेकंड है ये स्पाइनल कॉर्ड में भी कर सकता है, ठीक है, ये मेडुला में भी कर सकता है यहाँ पे। तो फिर ये अपोजिट साइड पे डिकर्सेट करके असेंड करेगा, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, और जाएगा थैलेमस के न्यूक्लियाई में, वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ओरिजिनेट होंगे, ये हो जाएंगे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये तीनों चेन्स हैं। कोई भी ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 की इसकी न्यूरॉन्स की बात होगी, कुछ में 2 होते हैं। अब असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं? जब हमने स्पाइनल कॉर्ड लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी तो हमने जो है उसमें ट्रैक्ट्स को हमने जो है वो किया था कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं। उनको हमने डिवाइड किया था एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर में। ठीक है, एंटीरियर वाले की हमने बात की थी कि एंटीरियर वाला जो एंटीरियर मीडियन सल्कस से अप टू ओरिजिनेशन ऑफ, यहाँ से क्या निकलती थी, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है, इसके दरमियान जो था वो एंटीरियर कॉलम था। वेंट्रल और डॉर्सल रूट जहाँ से ओरिजिनेट करी, इनके दरमियान लेटरल वाइट कॉलम था। और पोस्टीरियर मीडियन फिशर और डॉर्सल रूट के दरमियान जो था वो पोस्टीरियर वाइट कॉलम था। तो अगर हम बात करें एंटीरियर में, तो एंटीरियर में आ जाता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। लेटरल में देखें तो आ जाता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। और अगर पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर वाइट कॉलम की, तो बेसिकली उसमें आ जाता है फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड फेसिकुलस
ग्रेसिलस। एंटीरियर में ही आगे आ जाएगा स्पाइनोटेक्टल एंड स्पाइनो ओलिवरी जो है वो एंटीरियर और लेटरल के बॉर्डर पे होता है। तो अब हम बारी बारी जो है वो ट्रैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो कोई भी ट्रैक्ट करना है तो उसको लिखना इसी तरह के लेक्चर से सुन के, तो आप लोगों ने उसकी 3 हेडिंग्स बना लेनी है। नंबर 1 रिसेप्टर, रिसेप्टर कौन सा है और नर्व फाइबर्स कौन से निकल रहे हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को नर्व फाइबर्स का बताया था कि अल्फा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी नर्व फाइबर है। ठीक है, ये टेबल बना हुआ है न्यूरोसेल में, स्नेल में, चैप्टर 3 में। तो उसके अंदर आप लोगों ने नर्व फाइबर्स देख लेने हैं कौन कौन से है। कि ग्रुप ए में अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। फिर उसमें देख लेना है कि जो अल्फा वाले हैं वो कौन से हैं, बीटा वाले कौन से हैं, गैमा वाले कौन से हैं, डेल्टा वाले कौन से हैं, कौन कौन सी वो सेंसेशंस लेके आ रहे हैं, ठीक है, या लेके जा रहे हैं। तो ये हेडिंग होगी पहले रिसेप्टर और फाइबर की। सेकंड आप लोगों ने हेडिंग देनी है न्यूरॉन्स की। ठीक है, उसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्डली फिर आप लोगों ने हेडिंग देनी है इसकी फंक्शनल कंपोनेंट की, कि सेंसेशंस कौन सी जा रही हैं। ठीक है, और फोर्थ हेडिंग आप लोगों ने दे लेनी है डिकर्सेशन की। ये एक टेबल बना लें कि ये डिकर्सेट करते हैं कि नहीं करते। तो स्टार्टिंग में मेन अगर देखें तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो है वो लेके जा रहा है पेन टेम्परेचर को। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो सेंसेशंस लेके जा रहा है क्रूड टच एंड प्रेशर की। ठीक है, ये क्रूड टच है, फाइन टच नहीं है, क्रूड टच एंड प्रेशर। यानी पोस्टीरियर वाइड कॉलम, इस पोस्टीरियर वाइड कॉलम की जब भी बात होगी तो आपके माइंड में आना चाहिए फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड फेसिकुलस ग्रेसिलस। ठीक है, ये लेके जा रहे हैं सेंसेशंस फाइन टच की, जिसको 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेटिव टच भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना है कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज फ्रॉम पोस्टीरियर वाइड कॉलम। उसके अलावा वाइब्रेटरी सेंसेशन एंड कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, यानी कि ये कॉन्शियस वाली है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जा रही है। आगे हम देखें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की, तो जहाँ पे सेरिबेलम का जिक्र आएगा, ठीक है, वहाँ पे जो है वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन आएगी। जहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आएगा वो हमारा कॉन्शियस है, वहाँ पे कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जो पोस्टीरियर वाइड कॉलम है वो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन देता है कि हमें हमारे कॉन्शियस में होता है कि ये जो है वो जो पोजीशन है हमारी वो क्या है और उसकी सेंसेशन जा रही है। अनकॉन्शियस जिसका है, जिसका हमें पता नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्शियस में नहीं है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कहाँ से, मसल से, जॉइंट से, स्किन से, सबक्यूटेनियस टिश्यू से, कि उनमें जो है वो जैसे मसल फाइबर की लेंथ चेंज हो रही है, जॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे हम जॉइंट को मूव कर रहे हैं। ठीक है, स्किन की, सबक्यूटेनियस टिश्यू की, तो ये सारी जा रही है थ्रू एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट, जो हम आगे पढ़ते हैं, जो कि ओरिजिनेट करता है न्यूक्लियस क्यूनिएटस से, जो कि पोस्टीरियर वाइड कॉलम का पार्ट है लेकिन एंड करता है सेरिबेलम में, इसलिए ये भी अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। ठीक है, और हमने बात की थी न्यूक्लियस क्यूनिएटस की, तो ये न्यूक्लियस जो था वो C1 से T6 तक था। तो इसका मतलब है क्यूनियोसेरिबेलर जो है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बेसिकली हेड एंड नेक से ही अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन लेके जाता है इनटू सेरिबेलम। ये एक टेबल है। ठीक है, ये अगर आप याद कर लें तो ये मेन चीज़ है, ये आपको एक मेन आइडिया दे देगा कि पेन एंड टेम्परेचर, ये जो मैंने कहा था उसकी आपने हेडिंग देनी है रिसेप्टर की। तो पेन एंड टेम्परेचर का रिसेप्टर था फ्री नर्व्स एंडिंग। ठीक है, और फ्री नर्व्स एंडिंग में फाइबर्स कौन कौन से हैं वो आप लोगों ने टेबल से देख लेने हैं, जिसमें बीटा फाइबर्स भी, डेल्टा फाइबर्स आ जाएंगे और बीटा फाइबर्स आ जाएंगे। एक फास्ट पेन फाइबर्स आते हैं और एक स्लो पेन फाइबर्स आते हैं। पाथवेज का ये क्या है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या है ये आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अभी आप यही देखें कि ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे से जाएगा और कहाँ जाएगा, इनटू सोमैटो सेंसरी एरिया, जो कि है इन पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर सल्काई और गायराई का आप लोगों को बताऊंगा। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आती हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, लोब्स, जिस तरह फ्रंटल लोब, प्राइटल लोब, तो प्राइटल लोब के अंदर जो है वो फिर
एक गायरस होता है जिसको हम एक सेंट्रल गायरस होता है, और उसके जो है वो पीछे जो होगा वो पोस्ट सेंट्रल गायरस होगा। देन लाइट टच एंड प्रेशर, ये भी फ्री नर्व एंडिंग। अगर आप लोगों को रिसेप्टर्स याद हैं, आप लोगों ने उसकी सेंसेशंस याद रखी हुई है, उसकी अडेप्टेबिलिटी याद रखी हुई है, तो आप लोग ट्रैक्ट्स याद करना इजी है, क्योंकि रिसेप्टर से शुरू करना है और जाना है इनटू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो लाइट टच एंड प्रेशर जो है वो फ्री नर्व एंडिंग से जाएगा, और इसका जो पाथवे है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे, और इसने भी पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाना है। देन डिस्क्रिमिनेटिव टच यानी कि फाइन टच, वाइब्रेटरी सेंस और कॉन्शियस मसल, ये हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज अ सेंसेशन विच इज कैरिड बाय मर्कल्स मीजनर्स कॉर्पसल। ठीक है, मीजनर कॉर्पसल लेके जाता है ये। तो इसमें आगे क्या है, पेसिनियस कॉर्पसल भी आ जाएगा, मसल स्पिंडल्स आ जाएंगे और टेंडन ऑर्गन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जाता है सेंसेशन थ्रू फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनिएटस। ठीक है, ये लेमिनिस्कस जो नीचे लिखे हुए हैं ये आगे जब आप लोगों को बताऊंगा तो फिर समझ आएगी। अभी इतना ही देखिए, फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस, और ये भी जाएगा पोस्ट सेंट्रल गायरस में। अब असेंडिंग ट्रैक्ट्स के निमोनिक्स की बात करें तो अगर आप लोगों ने याद करना है तो नंबर ऑफ ट्रैक्ट्स कितने होते हैं, 9 ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 पोस्टीरियर हैं, 4 जो है वो मेजर है और 3 माइनर है। तो इसका जो है वो याद करने के जो निमोनिक्स है वो है जीसी लप्पा टोर। ठीक है, जीसी मीन्स फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनिएटस जो कि पोस्टीरियर वाले हैं। देन 4 मेजर जो है वो लिटिल एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है। और 3 जो माइनर है इट इज स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोलिवरी एंड स्पाइनो रेटिकुलर। तो टोटल ये हो गए 9 ट्रैक्ट्स हैं असेंडिंग, जिसमें 2 पोस्टीरियर हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस, 4 मेजर जो है वो एंटीरियर एंड लिटिल स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, जबकि जो लास्ट वाले हैं 3 माइनर वो हैं स्पाइनो टेक्टल, स्पाइनोलिवरी एंड स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट्स। दूसरा आपने एक चीज़ याद रख लेनी है, आई मेल्स। ठीक है, आई मेल से आप लोगों को पता चलेगा कि ऑडिटरी पाथवे कौन सा है और जो है वो विजुअल पाथवे कौन सा है। तो आई मेल्स में जो IMA है वो ऑडिटरी पाथवे है, और LES जो है वो विजुअली पाथवे है। अब ऑडिटरी पाथवे में जहाँ भी इंफीरियर कॉलिकुलस की बात होगी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी की बात होगी, तो वो ऑडिटरी पाथवे होगा, यानी कि आई से इंफीरियर कॉलिकुलस, M से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, तो ये आ जाएगा ऑडिटरी पाथवे। और LES मीन्स लिटिल जेनिकुलेट बॉडी, सुपीरियर कॉलिकुलस, तो वो आ जाएगा आई पे। ठीक है, तो ये मैंने निमोनिक्स इसलिए रखा है कि जब हम आगे पाथवे सारे पढ़ेंगे आई के ऑडिटरी, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, आई मेल्स, आई इंफीरियर कॉलिकुलस, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी। कभी MCQs आ जाता है कि मिडिल जेनिकुलेट बॉडी किससे रिलेटेड है, तो आई मेल्स माइंड में आ जाएगा कि आई इंफीरियर कॉलिकुलस एंड मिडिल जेनिकुलेट बॉडी, एंड वो किसका पार्ट है, ऑडिटरी पाथवे का। इसी तरह IM में हो गया, LES जो है वो क्या होगा, लिटिल जेनिकुलेट बॉडी आई, तो उसमें कौन सा होगा, सुपीरियर कॉलिकुलस। तो ये एक जो है मैंने निमोनिक जो है इधर ही बता दिया, ताकि आप लोग जब आगे MCQs करें या पाथवे देखें ऑडिटरी या लाइट, तो आप लोगों को फ़ौरन क्लिक कर देगा जहाँ इंफीरियर कॉलिकुलस आया है, तो आप लोगों को पता चले ये ऑडिटरी है, सुपीरियर कॉलिकुलस आया है तो ये विजुअल पाथवे। सबसे पहले बात करेंगे लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। तो लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का फर्स्ट हेडिंग है रिसेप्टर। रिसेप्टर इसका कौन सा है, फ्री नर्व एंडिंग, और इसका फंक्शन क्या है, ये पेन और थर्मल इम्पल्स को लेके जाते हैं, जिसको हम एक्सटीरियोसेप्टिव यानी कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रही है उसको ये सेंस करते हैं। तो ये कहाँ से आ रही होगी, ये आ रही है फ्रॉम फ्री नर्व एंडिंग या थर्मल रिसेप्टर्स। अब मैंने कहा था कि नर्व फाइबर्स का टेबल आप लोगों ने पढ़ना है, तो इसमें कौन कौन से फाइबर्स आ रहे हैं, डेल्टा A फास्ट कंडक्शन वाले एंड C फाइबर्स स्लो कंडक्शन वाले। ठीक है, सी फाइबर जो है वो साथ अल्माइनेटेड भी होते हैं। अब इसमें 2 तरह की पेन आती है, एक फास्ट कंडक्शन है एंड स्लो कंडक्शन है। ये तो था इसका रिसेप्टर। रिसेप्टर से निकला पेरिफेरल नर्व फाइबर, वो गया सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर ओरिजिनेट करेगा सेंट्रल प्रोसेस। अब आप लोगों ने हेडिंग डाल लेनी है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की हेडिंग डाली, उसके नीचे आपने लिखना है कि पेरिफेरल फाइबर जो है रिसेप्टर से वो गया सेल बॉडी में सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की, वहाँ से निकला सेंट्रल प्रोसेस जो कि एंटर करेगा स्पाइनल कॉर्ड थ्रू पोस्टीरियर नर्व रूट, टिप ऑफ डॉर्सल ग्रे कॉलम पे जाएगा और वहाँ पे जाके ये साइनेप्स कर देगा। ठीक है, अब कुछ क्या होते हैं कि कुछ एक्सॉन्स जो हैं वो टिप ऑफ ग्रे हॉर्न पे पहुँचते हैं और डिवाइड कर जाते हैं इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस, जो कि मैंने बताया था कि बना देते हैं पोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ लेसॉर। ठीक है, पोस्टरोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लेसॉर। ठीक है, जो हमने पढ़ा था पोस्टो मार्जिनल न्यूक्लियस, जब हमने ग्रे कॉलम के न्यूक्लियस किए थे तो हमने कहा था एक टिप पे न्यूक्लियस होता है पोस्टो मार्जिनल न्यूक्लियस, तो बेसिकली वो किसका है, वो पोस्टरोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लेसॉर का न्यूक्लियस है। कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो टिप ऑफ ग्रे हॉर्न पे आएंगे, लेकिन साइनेप्स करने से पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और जो असेंडिंग फाइबर्स हैं वो ऊपर वाले स्पाइनल लेवल पे जाके न्यूक्लियस से करेंगे साइनेप्स, और नीचे वाले जो है वो नीचे वाले फाइबर्स न्यूक्लियस से जाके करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अगर C4 से आ रहे हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक का जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, अगर वो C4 से आ रहा है तो वो क्या करेगा कि जब वो स्पाइनल नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो जब टिप ऑफ ग्रे पे पहुंचेगा तो कुछ फाइबर्स उसके असेंड करेंगे यानी C3 C2 पे जाएंगे, कुछ फाइबर्स उसके डिसेंड करेंगे यानी कि C4 5 तक जाएंगे या C6 तक जाएंगे और वहाँ के न्यूक्लियस से फिर साइनेप्स करेंगे। उससे क्या होता है कि रिले बन जाती है। ठीक है, रिले बन जाती है, पेन रिले। ठीक है, उसका मैं आगे बताता हूँ कि क्या होता है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होते हैं सब्सटेंस पी। ठीक है, अब लिखो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में लिखो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो थे वो ग्रे मैटर में किससे कर रहे हैं, सिनेप्स सेल बॉडी ऑफ सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। हमने जब न्यूक्लियस पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था डॉर्सल हॉर्न जो है उसके 4 न्यूक्लियस थे। ठीक है, मेनली तो नंबर 1 था सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, ये थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड था। और इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन था लेके जाना पेन, टेम्परेचर और टच को। ठीक है, तो अगर आप लोगों को न्यूक्लियस याद है और उसका ये याद है कि कौन सी सेंसेशंस यहाँ पे आती हैं तो ट्रैक्ट याद करना बहुत इजी है। इसलिए पहले मैंने आपको न्यूक्लियस बताए, उससे पहले रिसेप्टर्स बताए। रिसेप्टर्स पता होगा तो पता होगा कि अगर प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशन है तो वो कौन सा रिसेप्टर लेके जा रहा है आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा और उधर से फिर आप देखोगे कि प्रोप्रियोसेप्शन का फाइबर कौन सा था ना फाइबर, तो वो आपको याद आ जाएगा। और फिर आपको पता होगा कि न्यूक्लियस कौन सा था जो प्रोप्रियोसेप्शन को रिसीव करता है उसकी इम्पल्स को। तो जब ये 3 चीज़ें याद होंगी तो ट्रैक्ट याद करना बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे फ्री नर्व एंडिंग का हमें पता है, फ्री नर्व एंडिंग जो है वो पेन और टेम्परेचर लेके जाती है। फाइबर ग्रुप ए के डेल्टा और ग्रुप सी फाइबर्स हैं। और हमें पता है कि जो न्यूक्लियस सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है वो पेन एंड टेम्परेचर और क्रूड टच के साथ प्रेशर के सेंसेशंस को लेके जाता है। तो हमें पहले ही पता चल गया कि फ्री नर्व एंडिंग से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकल रहा है और उसने जाना कहाँ है, न्यूक्लियस कौन से वाला जो कि पेन टेम्परेचर टच को कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है लिटिल स्पाइनोथैलेमिक जो है वो पेन और टेम्परेचर को लेके जाता था, फौरन माइंड में आ जाएगा सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आके सिनेप्स करेंगे न्यूक्लियस सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। न्यूक्लियस क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज और इनकी अपीयरेंस जो होती है ये स्मॉल नर्व सेल बॉडीज होती है, तो ये एक जेली लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इसको हम सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा कहते हैं। और प्रेजेंट कहाँ है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में। अब हर न्यूक्लियस जो है उसकी एक होती है डायग्रामेटिक फॉर्मेशन कि वो उसमें फाइबर्स ऐड किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम क्लिनिकल पढ़ेंगे तो जब इंजरी होती है तो फिर हम देखते हैं कि पेरिफेरी पे कौन से फाइबर्स थे और सेंट्रल में कौन से फाइबर्स थे। ठीक हो गया, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो इसके मैं डायग्राम में एक दफ़ा दिखा दूँ आप लोगों को कि
जब ये साइनेप्स करेगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से, तो फिर इसके फाइबर्स जो हैं वो डिकरसेट करेंगे। लिटिल स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स ट्रैक्ट के फाइबर जो हैं वो डिकरसेट करते हैं। तो डिकरसेशन की हेडिंग में आएगा यस, ये डिकरसेट करते हैं, और ये डिकरसेट करते हैं ओब्लीगली। ठीक है, कहाँ डिकरसेट करते हैं? ओब्लीगली इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल कैनाल, और ये चले जाते हैं अपोजिट साइड पे, लेकिन विद इन वन स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, एक ही स्पाइनल सेगमेंट के अंदर डिकरसेट हो रही है, यानी कि C3 की C3 के अंदर ही डिकरसेट हो रही है। ये नहीं कि फाइबर C3 वाले डिकरसेट करके नीचे डिसेंड कर गए C4 पे या ऊपर डिसेंड कर गए C2 पे, नहीं, ये सेम एरिया में डिकरसेट करती है, और वहाँ से फिर ये असेंड करते हैं फाइबर्स, और ये जो फाइबर्स असेंड कर रहे हैं दे मेक द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक हो गया। अब इसमें आगे आ जाते हैं कि फाइबर्स ऐड किस तरह होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि सर्वाइकल फाइबर्स जो हैं, जो कि सर्वाइकल रीजन से आ रहे हैं, वो सबसे मीडियली होंगे, देन थोरेसिक होंगे, देन लंबर होंगे, और सैक्रल जो है वो सबसे लेटरल या आउटर साइड पे होंगे। ठीक हो गया। तो जैसे जैसे, यानी कि अगर हम नीचे से असेंडिंग ट्रैक्ट हमेशा अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, तो इसके फाइबर्स क्या होंगे? एंट्रो मीडियली ऐड होते जाएंगे, यानी कि ये सैक्रल हुए हैं, उसके बाद उससे मीडियली लंबर होंगे, देन क्या होंगे? थोरेसिक होंगे, और सबसे मीडियली या सबसे इनर साइड पे जो है वो सर्वाइकल सेगमेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो अपर सेगमेंट्स हैं वो मीडियली ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि सैक्रल है, उसके बाद एंट्रोमीडियली ऐड होते जा रहा है लिटिल स्पाइनोथैलेमिक के फाइबर्स, यानी कि S4 लेवल से जो फाइबर आ रहे हैं वो लेटरल है, S3 के उससे मीडियल है, S2 के उससे मीडियल है, ऐसे ऐसे करते करते जो सर्वाइकल के हैं वो सबसे मीडियल में है। दूसरी चीज़ ये है कि लिटिल स्पाइनोथैलेमिक में दो फाइबर्स हैं, एक तो हमने बात की थी पेन की, एक है टेम्परेचर की। ठीक है, तो जो पेन वाले फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं? वो एंटीरियरली होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियरली फाइबर्स। ठीक है, ये याद रखना। तो जो इसके एग्जाम्स है वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो अपोजिट साइड पे क्रॉस करेंगे, और विद इन वन स्पाइनल, यानी कि एक ही स्पाइनल सेगमेंट के अंदर जो है वो क्रॉस करेंगे टू द अपोजिट साइड, और वो असेंड करेंगे एज लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जिसमें लिटिल वाइट कॉलम में। ठीक है, और एंड कर देंगे बाय सिनेप्सिंग विथ वेंट्रल पोस्टोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है, जहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे और वो चले जाएंगे टू सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक हो गया। तो हेडिंग आपने सबसे पहले लिटिल स्पाइनोथैलेमिक, बल्कि आप एक टेबल बना लें जिसमें आप सबसे पहले हेडिंग दे ट्रैक्ट, यानी कि ट्रैक्ट का नाम, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, देन ट्रैक्ट, रिसेप्टर, फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, और लास्टली डिकरसेशन, के डिक्यूसेशन करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, या क्रॉसिंग ओवर करते हैं कि नहीं करते। अब जो लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इसका एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसके फाइबर जो है वो एंट्रोमीडियली ऐड होते हैं, यानी कि सैक्रल वाले जो फाइबर्स हैं वो सबसे लेटरल होंगे, जबकि सर्वाइकल वाले सबसे मीडियल होंगे। जो पेन फाइबर्स हैं वो एंटीरियर होंगे टू द टेम्परेचर कैरिंग फाइबर्स। ठीक है, जो कि टेम्परेचर की सेंसेशन लेके जा रहे हैं वो स्लाइटली पोस्टीरियर होंगे टू द पेन फाइबर्स। ठीक हो गया। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सब्सटेंस पी जो है वो रिलीज़ होगा। उसके बाद क्या होगा कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो थे इसमें लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, ये तीनों ब्रेन स्टेम में जाके एक ही, जिसको कहते हैं, एक ही बंडल बना लेंगे। इनकी जो है वो लेमिनर शेप होती है, इसको हम इसलिए लेमिनिस्का कहते हैं। ठीक है, एक जैसे कोई कह सकते हैं कि पर्दा कह सकते हैं, उस शेप
वो शेप ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये तीनों जो है वो इकट्ठा होके बना देते हैं हम स्पाइनल लेमनिस्कस। कहाँ पे? ब्रेन स्टेम में, ठीक है। अब जब भी स्पाइनल लेमनिस्कस की बात होगी ब्रेन स्टेम में, तो आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि इट इज़ combination of lateral spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract and spinotactal tracts, यानी कि इन तीनों ट्रैक्ट्स के फाइबर्स इकट्ठे होके एक बंडल बना लेते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं लेमिनिस्कस। और चूँकि ये स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं इसलिए हमें इसको कह देते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो जब भी स्पाइनल लेमिनिस्कस की बात होगी, इट मीन्स फाइबर्स ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंड स्पाइनोटैक्टल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये फिर स्पाइनल कॉर्ड तक तो ये अलहदा होगा, लेकिन ब्रेन स्टेम में जाके ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे और ये असेंड करेंगे एज स्पाइनल लेमिनिस्कस, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल लेमिनिस्कस जो है वो पॉन्स के पोस्टीरियर पार्ट से असेंड करेगा मिड ब्रेन में, जो है वो ये लाई करेगा इन टैगमेंटम, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है। जब हम मिड ब्रेन करेंगे तब पढ़ेंगे। और ये होता है लेटरल टू मीडियल लेमिनिस्कस। अब मीडियल लेमिनिस्कस क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि मीडियल लेमिनिस्कस क्या है। तो ये उसके लेटरली असेंड कर रहा होता है। उसके बाद मिड ब्रेन से चले जाएगा इनटू थैलेमस, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, वहाँ पे ये सिनेप्स कर देंगे विथ वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस की सेल बॉडी से। और वहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है उनके एग्जॉन्स जो है वो पास करेंगे थ्रू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड कोरोना रेडिएटा टू रीच द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सोमेटोसेंसरी एरिया, और ये एरिया नंबर है 3, 1 एंड 2। ये जब हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स करेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा एरिया की नंबरिंग और ये किस किस के लिए। अभी आपने याद रख लेना है कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि थैलेमस से निकले थे वो पास करते हैं थ्रू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड कोरोना रेडिएटा टू रीच पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये पूरा हो गया लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक हो गया। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है वो, जब हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो है सेंसेशंस किस तरह रिसीव होती हैं, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट होती है एज इन्वर्टेड, जिसमें हैंड और माउथ जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होते हैं इन्फीरियरली, और लेग होती है सुपीरियरली विद फुट एंड एनोजेनिटल रीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो फाइबर्स आ रहे हैं अपोजिट साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फाइबर क्रॉस ओवर हुए थे ऑब्लिकली, ठीक है। तो उसमें ये है कि अपोजिट कॉन्ट्रालैटरल कह सकते हैं, जिसको हाफ ऑफ बॉडी जो है वो रिप्रेजेंट होता है, यानी कि राइट साइड का जो सेंसेशन जा रही हैं वो लेफ्ट साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अपीयर होंगी एज इन्वर्टेड, जिसमें क्या होगा कि हैंड और माउथ जो है वो इन्फीरियर होगा, जबकि लेग जो है वो सुपीरियरली होगी, और फुट और एनो जेनिटल रीजन जो है वो होगा मीडियल साइड ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। यहाँ से फिर जो इन्फॉर्मेशन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से वो फिर प्रोसेस होके फिर वो जो है फिर वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू मोटर एरियाज को जाएगी, ठीक हो गया। अब पेन रिसेप्शन जो है, पेन रिसेप्शन का आप लोगों को मैंने बताया कि दो फाइबर्स होते हैं, फास्ट पेन फाइबर्स एंड स्लो पेन फाइबर्स। फास्ट पेन फाइबर्स जो है वो डेल्टा फाइबर्स हैं, ठीक है। और ये जो है इनकी स्पीड जो होती है अबाउट 0.1 सेकंड में जो है वो जैसे ही पेन स्टिमुलस आए ये एक्सपीरियंस हो जाती है, जबकि जो स्लो पेन है वो जाती है थ्रू टाइप सी फाइबर्स, ठीक है। और ये जो है वो 1 सेकंड या इससे ज़्यादा लेती है आफ्टर स्टिमुलेशन। फास्ट पेन क्या है कि कोई भी शार्प चीज़ आपने जैसे ही लगाई, एक्यूट पेन हुआ या प्रिकिंग पेन हुई, ठीक है। जैसे ही आपने कुछ लगाया तो फ़ौरन पेन होगी। और फास्ट पेन जो है वो सिर्फ स्किन पे है, ठीक है। स्किन पे कोई भी स्टिमुलस आएगा तो वो फास्ट पेन होगी। अगर हम बात करें स्लो पेन की, स्लो पेन जो है वो बर्निंग पेन है, इकिंग या थ्रोबिंग पेन है। और ये कहाँ से हो रही है, ये हो रही है जहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया आर्थराइटिस की वजह से, किसी विसरा में पेन स्टार्ट हो गया, किसी भी टिश्यू में डिस्ट्रक्शन हो, तो वो पेन जो होती है वो स्लो पेन या डल पेन होती है, और वो लेके जाते हैं स्लो फाइबर्स टाइप सी फाइबर्स, ठीक है। तो फास्ट पेन जो है वो सिर्फ स्किन के कन्फाइंड है कि स्किन के ऊपर कोई चीज़ लगी और फ़ौरन हमें जो है वो 0.1 सेकंड में हमें पता चल गया कि ये जो है कोई स्टिमुलस आया है,
ठीक हो गया। सारी पेन जो है वो हमें पता है कि वो रिसीव कर रहे हैं फ्री पे नर्व एंडिंग्स। फास्ट पेन जो है वो स्किन पे या तो कोई भी मैकेनिकल या थर्मल स्टिमुलाई हो सकती है, और स्लो पेन जो है उसमें केमिकल भी ऐड हो जाता है स्टिमुलाई। ठीक है, केमिकल स्टिमुलाई क्या हो गया, कोई भी जिस तरह जॉइंट है उसके अंदर डैमेज शुरू हुआ तो उसके अंदर से जो साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होंगे तो उसकी वजह से जो पेन होगी वो डिटेक्ट करेगा फ्री नर्व एंडिंग्स। और इसके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं पेन के, बेसिकली जो है वो सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड और पोटाशियम आयन, जब ये केमिकल स्टिमुलाई हैं ये जब रिलीज़ होगी तो उसकी वजह से जो है वो पेन फील होगी। कंडक्शन का मैंने बता दिया पेन का, इसी तरह फास्ट पेन फाइबर्स और स्लो पेन फाइबर्स। ठीक है, पेन यही है कि जैसे ही पेन किसी भी जगह पे स्टिमुलाई हुई तो वो उसी तरह जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से वो जाएंगे पोस्टीरियर हॉर्न में, वहाँ पे जो है वो बताया था आप लोग को सब्सटेंस पी और जो है वो ग्लूटामेट, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट जो है वो क्या है, ये टाइप ए डेल्टा फाइबर से रिलीज़ होता है, जबकि जो सब्सटेंस पी है वो टाइप सी फाइबर से रिलीज़ होगा। इसका मतलब क्या है, जो ग्लूटामेट है वो फास्ट एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, फास्ट पेन में ग्लूटामेट आता है, जबकि स्लो पेन में जो है वो सब्सटेंस पी आता है। शार्प पेन जो है वो फ़ौरन जो है वो पिक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और वो जो है वो इमीडिएटली अपोजिट साइड पे जाके सेंड करेंगे थैलेमस, और वहाँ पे से वो जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। जबकि जो स्लो पेन है वो क्या करेगी कि वो जाएगी उसी तरह सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उसी तरह पोस्टीरियर हॉर्न में, और वो सेंड करेंगे विथ फास्ट पेन फाइबर्स। ठीक हो गया। अब एक होता है विंडिंग अप फिनोमिना। विंडिंग अप फिनोमिना ये होता है कि कई दफ़ा स्लो पेन की स्टिमुलस बार बार आती जाती है एक थ्रेशोल्ड लेवल पे आके क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा होगी तो जो स्लो फाइबर है उनसे भी ग्लूटामेट उनकी वजह से रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से पेन शार्प फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वाइंडिंग अप फिनोमिना, यानी कि स्लो पेन इतनी ज़्यादा उसकी स्टिमुलस आती जा रही क्योंकि स्लो और फास्ट इकट्ठे ही मूव कर रहे थे फाइबर्स, तो वो जो है वो ग्लूटामेट रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से जो है वो पेन शार्प पेन स्टार्ट हो जाती है, उसको कहते हैं वाइंडिंग अप फिनोमिना। दूसरा फास्ट टाइप जो पेन है वो क्या है कि वो हम आराम से लोकलाइज कर सकते हैं, जबकि जो स्लो पेन है वो हमसे लोकलाइज नहीं होती। सेकेंडली क्या है कि फास्ट पेन फाइबर्स की इसलिए हमें जल्दी फील हो जाती है क्योंकि डायरेक्टली ये जाएंगे लेटेस्ट पेनिथोरैमिक ट्रैक से, और ये जो है वो वापस डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू बंदे को जैसे पिन लगी वो साथ ही हाथ पीछे कर लेगा, डिसेंडिंग ट्रैक्ट में मसल्स को इम्पल्स जाएगी वो पीछे हो जाएंगे। लेकिन जो स्लो फाइबर्स है वो रिले करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, जो हमने बात की थी पोस्टोलेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिसार। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये पहले काफ़ी ज़्यादा रिले करके फिर जाती है हायर सेंटर्स में, और स्लो फाइबर्स कुछ जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी रिले करते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया है जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, और बेसिकली इसकी वजह से फिर क्या होगा कि पर्सन जो है जब ये एक्टिवेट होता है तो पर्सन को जो है वो क्रोनिक नोजिएटिक टाइप पेन जो है वो फील होती है, क्योंकि स्लो फाइबर्स जो है वो टर्मिनेट कर रहे थे रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी, इसलिए क्या होता है कि स्लो नोजियस क्रॉनिक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है जब एक्टिवेट होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब देखा जाए कि डिफरेंट टाइप की पेन्स हैं, तो हमने जो है वो पेट स्कैन की वजह से मदद से क्या हुआ कि रिसर्च हुई इसके ऊपर, पेट स्कैन की वजह से जो है इसको लोकलाइज किया कि डिफरेंट टाइप की पेन्स कहाँ कहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती हैं। तो जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है, सिंगुलेट गायरस लिम्बिक सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे उसका पार्ट है, और इंसुलर गायरस, ये तीन जगह जहाँ पे जो है वो पेन जाती है। अब जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है उधर कौन सी पेन जाएगी, उधर पेन जाएगी इन रिलेशन टू पास्ट एक्सपीरियंस, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस में हमें एक जगह से जैसे हमें पिन लगी थी तो हमें पेन हुई थी, जब दोबारा वो पिन लगेगी तो ये जो स्टिमुलस सीधा जाएगा
पोस्ट सेंट्रल गायरस में, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि हाँ पास्ट एक्सपीरियंस में हमें इस पिन से दर्द हुई थी तो हमने इसको टच नहीं करना। सेकेंडली जो है जो सिंगुलेट गायरस है, सिंगुलेट गायरस जो है वो इन्वॉल्व है विद इंटीग्रेशन ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन। ठीक है, जो इमोशनल हमें पेन होती है किसी भी वजह से, किसी भी बैड न्यूज़ से, तो वो जाती है इनटू सिंगुलेट गायरस। जबकि जो इंसुलर गायरस है वो कंसर्न है विद द पेन फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स आता है इससे। तो 3 हमने पढ़े पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये एमसीक्यूज आ जाता है। पोस्ट सेंट्रल गायरस में क्या होगा कि पेन स्टिमुलर रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस, सिंगुलेट गायरस इज रिलेटेड टू इमोशनल पेन, और इंसुलर गायरस इज रिलेटेड टू पेन फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एंड इट प्रोड्यूस ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। अब आगे पेन की जो है वो गेटिंग थ्योरी भी है एक। गेटिंग थ्योरी क्या है कि जो है अगर जिस एरिया में अगर हमें पेन हो रहा है उस एरिया को अगर हम मसाज करना शुरू करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो टच का पाथवे है जो कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है क्रूट का, वो क्या होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो उस ये ट्रैक जो है वो तीनों, जिस तरह स्पाइनल लेमिनिस्कस की बात की थी, इसमें एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल और स्पाइनोटेक्टल होते हैं। तो जब हम क्या करेंगे कि जब हम उस एरिया को मसाज करते हैं तो टच का पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, वहाँ से इम्पल्स जाती है और वो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम हाईली टैक्टाइल स्टिमुलस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेन का पाथवे है वो इनहिबिट हो जाएगा, जबकि जो टच का पाथवे है वो जो है वो ज़्यादा एक्साइट होगा और उसको जो है वो ओवरटेक कर लेगा, जिसकी वजह से जो पेन स्टिमुलस है वो जाएगी ही नहीं और हमें जो है वो पेन फील ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं गेटिंग थ्योरी के। अगर पेन हो रही है तो आपने देखा होगा कि जिस जगह पे पेन हो रही है अगर आप उस पर हाईली टच करते हैं, मसाज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन लेस होती है। तो उसका मैकेनिज्म यही है कि जो पेन के फाइबर्स जो कि लेके जा रहे हैं स्टिमुलाई, वो जो है लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं और वो जब एक्साइट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेन लेके जाने वाले फाइबर्स हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पेन फाइबर्स का जो, जिसको हम कह सकते हैं कि एक गेट जो है वो टच वाला ओपन हो जाता है और पेन का बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें पेन कम फील होती है या नहीं होती। लास्टली अगर पेन की बात करें एनाल्जेसिक सिस्टम की, तो बॉडी के अंदर जो है वो सर्टन केमिकल्स ऐसे हैं जो कि एनाल्जेसिया का मतलब होता है कि पेन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से वो सब्सटेंस निकलते हैं, वो पेरीवेंट्रिकुलर एरिया ऑफ डाइनसेफ्लॉन यानी कि मिड ब्रेन, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर ऑफ मिड ब्रेन एंड मिड लाइन न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन स्टेम। ये जितने भी हैं इनसे जो है वो रिलीज होते हैं एनकेफ्लिन्स एंड एंडोर्फिन्स, और वो क्या करते हैं, वो जो है वो पेन पाथवे को जो है जो इम्पल्स जा रही है उससे कम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो सेरोटोनिन भी कई हद तक जो है वो एनाल्जेसिक सिस्टम में आता है और ये भी जो है वो इनहिबिट करता है सब्सटेंस पी की रिलीज़ को, जिसकी वजह से पेन जो है वो या तो नहीं होती या कम होती है। तो ये सारा जो है वो लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया। पेन की बात होगी, पेन की टाइप्स की, फास्ट और स्लो की, उसकी ड्यूरेशन की बात होगी, किस जगह से होती है, स्टिमुलाई कौन से हैं। ठीक है, उसके अलावा गेटिंग थ्योरी की बात होगी और एनाल्जेसिक सिस्टम की बात होगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरियाज की बात होगी, जो पेन यानी कि पोस्ट सेंट्रल गायरस में पास्ट एक्सपीरियंस की, सिंगुलेट में जो है वो इमोशनल, इंसुलर जो है उसमें इंटरनल ऑर्गन से जो पेन स्टिमुलाई आती है। तो ये हमारा था हुआ लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। क्लिनिकल एप्लीकेशन में अगर इसकी देख लेते अगर लिटिल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा कि आप अपोजिट साइड पे जो है वो क्या होगा, लॉस ऑफ पेन एंड थर्मल सेंसेशन ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड बिलो द लीजन। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर लीजन हुई है तो इसका मतलब है इससे ऊपर वाले फाइबर्स तो ऐड होते जा रहे हैं तो उनको तो कोई मसला नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पॉइंट से नीचे वाले जितने फाइबर्स आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो गया है तो वो उस बिलो द लीजन से सारे, और चूँकि ये डिकरसेट कर रहे होते हैं अपोजिट साइड पे, तो इस वजह से क्या होगा कि अपोजिट साइड की पेन एंड थर्मल सेंसेशन लॉस हो जाएगी
और पेशेंट जो है हॉट और कोल्ड को भी नहीं रिकग्नाइज करेगा, ठीक है। और पिन प्रिक यानी कि उसको पिन से प्रिक भी करेंगे तो उसको सेंसेशन नहीं होगी। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि एक बंदा है उसको चोट लगी है और उसके जो है वो लॉस हो गया है, जहाँ पे चोट लगी है उससे नीचे वाले यानी कि अगर लोअर बैक में लगी है तो लेग्स की जो है वो सेंसेशन जो है वो थर्मल और पेन की चलेगी अपोजिट साइड की। तो कौन सा ट्रैक्ट होगा, तो वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात कर ले। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दो जगह से जो है वो रिसेप्टर इसके दो हैं, ठीक है। एक फ्री नर्व एंडिंग है जहाँ से हमें पता है कि आ रहा है प्रेशर का, ठीक है, क्रूड टच। और एक मर्कल डिस्क जो हमने बात की थी रिसेप्टर्स में कि वो जो है वो स्लो अडेप्टिंग है और उसमें क्या आ रही होती है प्रेशर, जिस तरह हम पेन पकड़ते हैं फिंगर टिप्स के दरमियान, ठीक। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसका भी पहले सबसे पहले हेडिंग जो हमने दी थी रिसेप्टर की, तो इसमें क्या है फ्री नर्व एंडिंग एंड मर्कल डिस्क। उसमें आगे आप लोगों ने फाइबर देख लेने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। फ्री नर्व एंडिंग के कौन से फाइबर है, मर्कल डिस्क टैक्टाइल के कौन से फाइबर हैं। देन आगे हेडिंग दे देनी है फंक्शन इसका क्या है लाइट टच एंड प्रेशर इम्पल्स। थर्ड हेडिंग आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेम लाइक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये भी क्या होगा कि फ्री नर्व एंडिंग और मर्कल टैक्टाइल से पेरिफेरल एक्सन आएगा, वो जाएगा इनटू पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया में नर्व सेल बॉडी में, वहाँ से सेंट्रल निकलेगा और वो आके जो है वो सिनेप्स कर देगा कहाँ पे, ये भी सिनेप्स करता है इन, आगे हमने जो पढ़ा था सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा उसी में आके ये भी सिनेप्स कर देगा, ठीक हो गया। ये भी सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में ही आएगा। कुछ फाइबर इसके भी उसी तरह जो है वो टिप ऑफ डॉर्सल ग्रे हॉर्न के ऊपर आके जो है वो डिवाइड हो जाएंगे इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस, और ये भी जो है वो ट्रैक्ट ऑफ पोस्टोलेटरल ट्रैक्ट ऑफ लेसार बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर L4 पे फाइबर आया तो असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि L3 L2 पे जाएगा, और L5 S1 पे भी फाइबर जाएंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। और वहाँ पे फिर जो है वो न्यूक्लियस जो है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा उसमें जो है वो सिनेप्स करेंगे। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फिर जो है वो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा से निकलेंगे और ये भी डिकर्सेट करेंगे अपोजिट साइड पे, ठीक है। वो भी डिकर्सेट किए थे, ये भी डिकर्सेट करेंगे अपोजिट साइड पे, और ये भी जाएंगे क्रॉस करेंगे ओब्लिकली इनटू एंटीरियर एंड वाइट कमिशर्स। और वो जो था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो ट्रैक्ट था वो डिकर्सेट करता था विद इन वन स्पाइनल, यानी कि अपने ही स्पाइनल सेगमेंट में डिकर्सेट करके असेंड करेंगे। ये ऐसे नहीं है, ये सेवरल स्पाइनल सेगमेंट में जो है वो डिकर्सेट करते हैं, यानी कि L1 वाले फाइबर जो है वो डिकर्सेट करके L2 L3 में भी जाएंगे। उसमें क्या था L1 वाले डिकर्सेट करके ओब्लिकली L1 सेगमेंट में ही रहेंगे और असेंड करेंगे। इसमें क्या है कि वो ओब्लिकली डिकर्सेट करेंगे लेकिन विद इन सेवरल स्पाइनल सेगमेंट्स, यानी कि L1 वाला ओब्लिकली करके L2 से असेंड कर सकता है, L3 से असेंड कर सकता है, ठीक है। चूँकि डिकर्सेट करते हैं तो ये असेंड करेंगे इनटू अपोजिट एंटीरियर वाइट कॉलम एज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसके बाद ये है कि ये ब्रेन स्टेम में उसी तरह ये एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनोटैक्टल ट्रैक्ट के साथ मिलके ये फिर स्पाइनल लेमिनिस्कस बना देंगे। वो टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन में लेटरल टू मीडियल लेमिनिस्कस असेंड करेगा और एंड कर देगा इनटू वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, जहाँ पे सिनेप्स कर देगा विद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो निकलेंगे वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से और ये जाएंगे इनटू सोमैटोसेंसरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेम एरिया 3, 1 एंड 2, ठीक हो गया। तो ये जो है ये है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसमें भी अगर हम देखें फाइबर्स जो है सेम उसी तरह मीडियली ऐड होंगे, यानी कि सैक्रल वाला जो है वो सबसे लेटरल होगा, देन होगा लंबर, देन थोरेसिक एंड
सबसे मीडियली होगा सर्वाइकल सेगमेंट्स। ठीक हो गया। जो सेंसेशन इसकी थी वो क्रूड टच और प्रेशर की थी। थर्ड वाला न्यूरॉन जो है वो फिर थैलमस से जाएंगे उसी तरह थ्रू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा से होते हुए सोमैटोसेंसरी एरिया पोस्ट सेंट्रल गायरस 3, 1 एंड 2 में। यहाँ पे भी देख लें ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आए, इन्होंने सिनेप्स किया विथ नर्व सेल बॉडी ऑफ सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, यहाँ से ओब्लिकली डिकर्सेट किया लेकिन विद इन सेवरल स्पाइनल सेगमेंट्स। जो कि लेटरल वाला था वो अपने ही सेगमेंट में डिकर्सेट कर रहा था, लेकिन ये विद इन सेवरल स्पाइनल सेगमेंट्स में डिकर्सेट करके फिर असेंड करेगा एज एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट। ये लोअर मेडुला में आ गया, ठीक है। फिर अपर मेडुला में क्या हो गया, ये आगे हो जाएगा स्पाइनल लेमिनिस्कस में, ठीक है। स्पाइनल लेमिनिस्कस किससे मिलके बन रहा है, लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, ठीक है। ये पोन्स के पोस्टीरियर पार्ट से या मिड बैंड के टेगमेंटम पार्ट में लेटरल टू मीडियल लेमिनिस्कस। उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड करेंगे इनटू वेंट्रल पोस्टोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। जैसे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल होते हुए कोरोना रेडिएटा से होते हुए ये जाएंगे इनटू सोमैटोसेंसरी एरिया 3, 1 एंड 2 में। क्लिनिकल एप्लीकेशन इसकी भी सेम है कि जहाँ पे इंजरी होगी उससे नीचे कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जो है वो लॉस ऑफ क्रूड टच एंड प्रेशर सेंस होगी, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे। देन इज पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स, ठीक है। पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस। सबसे पहले इनके रिसेप्टर की बात की जाए तो इनके रिसेप्टर कौन कौन से हैं, बिजनेस कॉर्पसल, पेसिनियस कॉर्पसल, जॉइंट रिसेप्टर, मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। और इनके फिर आप लोग रिसेप्टर्स के आगे फाइबर से याद कर लेना कौन कौन से हैं। देन हेडिंग आएगी फंक्शन की, तो इसमें क्या है, फाइन टच जिसको हम डिस्क्रिमिनेटिव टच भी कहते हैं, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कहते हैं, वाइब्रेटरी सेंस और कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंस, यानी कि जो हमारे कॉन्शियस में है, ठीक हो गया। अब इसके जो है वो दो, इस पोस्टीरियर वाइट कॉलम के 2 ट्रैक्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं फेसिकुलस क्यूनियटस एंड फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है। देखा जाए तो जो फेसिकुलस क्यूनियटस है उधर इनपुट आ रही है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से C1 से T6 तक, चूँकि इसका न्यूक्लियस होता है, और फेसिकुलस ग्रेसिलस का न्यूक्लियस थ्रू आउट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि लोअर सेगमेंट्स जिस तरह लेग होगी वहाँ से इनपुट जो है वो फेसिकुलस ग्रेसिलस के थ्रू आएगी, और T6 से C1 जो है जिसमें आर्म आ जाता है तो वो आएगी फ्रॉम फेसिकुलस क्यूनियटस। अब बात कर लेते हैं कि इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी सेम रिसेप्टर से ही आएंगे, ठीक है। उसी तरह डॉर्सल रूट गैंग्लिया से ये आके ये जो है क्या करेंगे, ये वाइट मैटर में डायरेक्टली चले जाएंगे, ठीक है। जो हमने लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक की बात की थी वो हमने कहा था कि वो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये फाइबर्स पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया से डायरेक्टली पोस्टीरियर वाइट कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेम साइड पे ही, और यहाँ पे ये फाइबर्स डिवाइड हो जाएंगे लॉन्ग असेंडिंग एंड शॉर्ट डिसेंडिंग फाइबर्स में, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो फाइबर्स डिवाइड हुए थे लॉन्ग असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग में, जो डिसेंडिंग वाले हैं वो नीचे वाले सेगमेंट्स में जाएंगे और वहाँ पे कोलेटरल ब्रांचेस दे देंगी जो कि सिनेप्स कर देंगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, किसके साथ, विथ कनेक्टिंग न्यूरॉन्स के साथ और एंटीरियर हॉर्न सेल्स के साथ, ठीक है। यानी कि जो डिसेंडिंग वाले हैं वो डायरेक्ट कोलेटरल दे के कम्युनिकेटिंग या इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन्स के साथ सिनेप्स करेंगे, और इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन्स जो है वो आगे डायरेक्टली एंटीरियर हॉर्न सेल्स के साथ कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्ट डिसेंडिंग फाइबर्स हैं ये इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सिस, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क क्या इसका फंक्शन है, ठीक हो गया। यानी कि इसका कोई हायर एंड यानी ब्रेन से कनेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट
जो है वो पोस्टीरियर वाइड कॉलम में फाइबर आए, वहाँ से वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में करें, जो डिसेंडिंग वाले हैं वो नीचे वाले सेगमेंट में जाएंगे, वहाँ पे वो कोलेटरल देंगे, वो कोलेटरल साइनेप्स करेंगे इंटरन्यूनिकल्स न्यूरॉन्स के साथ या कनेक्टिंग न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। और वो कनेक्टिंग न्यूरॉन्स जो है वो आगे साइनेप्स कर देंगे उसी सेगमेंट के एंटीरियर वेंट्रल ग्रे हॉर्न में। और जो जो वेंट्रल ग्रे हॉर्न है इट इज़ रिलेटेड टू, वहाँ से फिर जो नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं वो मोटर सेंसेशन लेके जा रहे होते हैं टू मसल्स, तो डायरेक्टली मसल्स को जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई ब्रेन स्टेम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रोल नहीं है। इसलिए हम इनको कहते हैं इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस के लिए, कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ जाता ही है कि जैसे भी कोई हमें कोई चीज़ पेनफुल टच होती है तो साथ ही हम हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। या जैसे ही हमें लगता है कि यहाँ पे कोई खतरा है या हम हाथ फ़ौरन पीछे कर लेते हैं, तो उसमें ये जो है रिफ्लेक्स आँख में इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस ही आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डिसेंडिंग फाइबर्स है इट इज़ रिलेटेड टू इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस। तो पोस्टीरियर वाइड कॉलम में जो सेंट्रल न्यूरॉन्स के एग्जाम्स आ रहे थे वो दो में डिवाइड हुए, लॉन्ग असेंडिंग एंड शॉर्ट असेंडिंग। जो शॉर्ट असेंडिंग थे वो नीचे वाले सेगमेंट्स में जाके कोलेटरल देके साइनेप्स कर देंगे विद इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन्स, और वो आगे से साइनेप्स कर देंगे विद वेंट्रल ग्रे हॉर्न सेल बॉडीज, और वो आगे से फिर मसल्स को जो है वो नर्व इम्पल्स देगी। तो ये इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस का पाथवे हो जाएगा, यानी कि डिसेंडिंग फाइबर्स का हो गया। अब जो लॉन्ग असेंडिंग फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, लॉन्ग असेंडिंग फाइबर्स जो हैं वो भी ऊपर वाले सेगमेंट्स में असेंड करेंगे, उनमें से कुछ जो फाइबर्स हैं वो भी इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन के साथ करेंगे और एंटीरियर हॉर्न सेल्स के साथ, तो ये भी इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस में आते हैं, यानी कि डिसेंडिंग सारे और असेंडिंग फ्यू, ठीक होगा। उसके बाद जो बाकी असेंडिंग रह गए हैं वो क्या करेंगे, वो असेंड करेंगे अपवर्ड एज फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक हो गया। अभी तक इन्होंने साइनेप्स किसी के साथ नहीं किया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही है ये। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की हमने बात की कि वो नंबर 1 एक्सेप्शन क्या है कि वो ग्रे मैटर में गए ही नहीं, डायरेक्टली वो पोस्टीरियर वाइड कॉलम में चले गए। सेकेंडली क्या हुआ कि वो डिसेंडिंग और असेंडिंग में हो गए, डिसेंडिंग वाले जो है वो नीचे वाले सेगमेंट्स में जाके इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस में हेल्प करते हैं, जबकि जो असेंडिंग वाले हैं उसमें से कुछ जो है वो ऊपर वाले सेगमेंट्स में जाके उसी तरह इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करेंगे, और वो जो है वो आगे वेंट्रल मोटर सेल्स के साथ करके वो भी रिफ्लेक्सेस में आएंगे। जो बाकी जो लॉन्ग असेंडिंग फाइबर्स हैं वो असेंड करेंगे, अभी ये सेम साइड पे ही हो रहा है, डिकर्सेशन की बात नहीं की, वो सेम साइड पे ही असेंड करेंगे एज फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक हो गया। अब जो FG जिसको हम फेसिकुलस ग्रेसिलस कह रहे हैं, चूँकि थ्रू आउट है इसका न्यूक्लियस, तो ये जो है वो फाइबर्स जा रहे होते हैं फ्रॉम लोअर थोरेसिक लंबर एंड सैक्रल रीजन से इंक्लूडिंग लोअर लिम्स, जबकि जो फेसिकुलस क्यूनिएटस है चूँकि वो उसका न्यूक्लियस जो है वो C1 से T6 तक ही होता है, तो ये सिर्फ थोरेसिक और सर्वाइकल सेगमेंट्स यानी कि अपर बॉडी एंड अपर लिम। अब जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो इसके साइनेप्स करते हैं इनटू मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और वहाँ पे इसके दो न्यूक्लियस पड़े होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस, जो कि फेसिकुलस ग्रेसिलस वाले हैं वो करेंगे साइनेप्स इनटू न्यूक्लियस ग्रेसिलस, और फेसिकुलस क्यूनिएटस वाले करेंगे इनटू न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो ये वो ट्रैक्ट हैं जिसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। इससे पहले जो दो पड़े थे वो स्पाइनल कॉर्ड के ही ग्रे मैटर में कर रहे थे, लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक हो गया। अब जो इसके एग्जाम्स है सेकंड, ये जो है ये फेसिकुलस ग्रेसिलस के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आ रहे थे, ठीक है, और ये जो है ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आए, इन्होंने साइनेप्स किया विद सेल बॉडी ऑफ न्यूक्लियस ग्रेसिलस। यहाँ पे आ रहा है फेसिकुलस क्यूनिएटस के फाइबर्स, ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस के साथ इन्होंने साइनेप्स किया। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इसके क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इसके मूव करते हैं एंटीरियरली एंड मीडियली, और मेडुला में ही लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में ये डिकर्सेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं
सेंसरी डिकर्सेशन। ठीक है, ये फाइबर्स अपोजिट साइड पे डिकर्सेट कर रहे हैं, ये देख लें। इन फाइबर्स को हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, एज इनकी शेप होती है आर्क लाइक, और इंटरनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के इनसाइड हैं। ठीक है, तो इट इज़ इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ये फाइबर्स जा रहे हैं अब अपोजिट साइड पे और यहाँ से ये असेंड करेंगे। इसी तरह इस साइड का जो फेसिकुलस ग्रेसिलस आ रहा था उसने किया न्यूक्लियस ग्रेसिलस के साथ साइनेप्स, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो इसी तरह आर्क बना के अपोजिट साइड पे डिकर्सेट करके, इसको कहते हैं सेंसरी डिकर्सेशन। ठीक है, मेडुला के हम 4 सेक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें जो एक अपर मेडुला के 2 सेक्शंस होंगे और एक लोअर मेडुला के दो सेक्शंस होंगे। तो ये लोअर मेडुला के सेक्शन में होगी सेंसरी डिकर्सेशन। फिर ये असेंड करेंगे, ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बनाएंगे मीडियल लेमिनिस्कस और ये असेंड करेंगे। ठीक हो गया, तो एक हमने पढ़ा था स्पाइनल लेमिनिस्कस जो बन रहा था विद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड स्पाइनोटैक्टल ट्रैक्ट, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से। मीडियल लेमिनिस्कस किससे बन रहा है? मीडियल लेमिनिस्कस बन रहा है इंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स से। एंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स आर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ, जो कि ओरिजिनेट कर रहे हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस से। ठीक हो गया, फिर ये असेंड करेंगे एज मीडियल लेमिनिस्कस थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स एंड मिड ब्रेन। फिर ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये साइनेप्स करेंगे इन उसी तरह वेंट्रल पोस्टुलेटर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फिर पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल कोरोना रेडिएटा से पास करेंगे और ये रीच करेंगे टू पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसी तरह एरिया 3, 1 एंड 2। ठीक है, इसके इसी तरह सबसे पहले रिसेप्टर होगा, फिर इसका फंक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगी। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में मैंने इसके बता दिए कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की पहली एक्सेप्शन ये है कि ये डायरेक्टली वाइट मैटर में जाएंगे, दूसरी ये है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में ये डिवाइड होंगे। डिसेंडिंग वाले जो है वो नीचे जाएंगे और वो इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस में टेक पार्ट करेंगे। जो असेंडिंग वाले उसमें से भी कुछ जो है वो इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्सेस में ही आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो है वो असेंड करेंगे सेम साइड पे ही रहेंगे अप टू मेडुला तक, सेम साइड पे ही है। मेडुला के लोअर पार्ट में क्या होगा कि वो साइनेप्स कर देंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस। न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे जो कि आर्क लाइक जो है वो मूव करेंगे एंटीरियरली एंड मीडियली और डिकर्सेट करेंगे आपस में, जिसको हम सेंसरी डिकर्सेशन कहते हैं। और वो फिर अपोजिट साइड पे फिर वो असेंड करेंगे एज मीडियल लेमिनिस्कस थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स एंड मिड ब्रेन। थैलेमस में जाके साइनेप्स कर देंगे विद वेंट्रल पोस्टुलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से, वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे और वो जो है वो इसी तरह पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल कोरोना रेडिएटा से होते हुए सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया 3, 1 एंड 2 में चले जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ से भी देख लें, ये भी एक डायग्राम है कि ये जो है ये रिसेप्टर है मसल स्पिंडल टच रिसेप्टर जो कि फाइंड जो लेके आएगा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इधर से देखिए ये डायरेक्ट जो है वो गया नर्व से, ये डायरेक्ट ही वाइट मैटर में चले गया। वाइट मैटर से फिर ये कुछ पार्ट इसके सेंड करके जो है वो इंटर सेगमेंटल रिफ्लेक्सिस में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये है कि इसका उसी तरह सेंड करेगा। ये फेसिकुलस क्यूनिएटस है, ठीक है, जो कि बन रहा है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन से। इसी तरह फेसिकुलस ग्रेसिलस भी जो है जो सर्वाइकल पार्ट से है वो फेसिकुलस क्यूनिएटस है, जबकि जो लंबर पार्ट से है फेसिकुलस ग्रेसिलस का, जैसे आप लोगों को बता दिया। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाके ये फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे जो कि इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बनाएंगे और ये फिर असेंड करेंगे एज मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और ये जो आगे फिर थैलेमस में आएंगे। थैलेमस में फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे जो कि जाएंगे इनटू पोस्ट सेंट्रल गायरस में। ठीक है, अब इसी ट्रैक्ट में से जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस होता है उसमें से कुछ फाइबर्स जो हैं वो जाते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस से, ट्रैवल करेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और जाएंगे सेरिबेलम में।
थ्रू इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलम के 3 पेडंकल होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। सुपीरियर वाला मिड ब्रेन कनेक्ट कर रहा होता है, मिडल वाला पोन से कनेक्ट कर रहा होता है, इन्फीरियर वाला मेडुला से कनेक्ट कर रहा होता है। तो फेसिकुलस क्यूनिएटस के कुछ फाइबर्स जो कि न्यूक्लियस क्यूनिएटस में आए थे, ठीक है, मेजॉरिटी वाले तो मीडियल लेमिनिस्कस बन के असेंड करेंगे, लेकिन कुछ फाइबर्स जो हैं वो चले जाएंगे सेरिबेलम में, ठीक है, वो मीडियल लेमिनिस्कस नहीं बनाएंगे, वो चले जाएंगे सेरिबेलम में थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, क्योंकि मेडुला में ही सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं। उसको हम कह देंगे क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट, और इन फाइबर्स को हम कहेंगे पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। एक हमने पढ़े थे इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, वो आए थे न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस से, जो फाइबर्स आर्क बना रहे थे वो डिकरसेट करके ऑपोजिट साइड पे सेंड कर रहे थे, वो थे इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। अब ये वाले फाइबर्स जो हैं जो कि न्यूक्लियस क्यूनिएटस से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आ रहे हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड पे नहीं जा रहे, ये उसी साइड से इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होते हुए सेरिबेलम में जा रहे हैं। इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। और इस ट्रैक्ट का फंक्शन, जो क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट है, इसका फंक्शन ये है कि ये कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ मसल जॉइंट सेंस हेड एंड नेक टू सेरिबेलम में, और ये है अनकॉन्शियस क्योंकि ये सेरिबेलम में जा रहा है। ठीक हो गया। तो एक्सेप्शन हमने ये की कि फेसिकुलस क्यूनिएटस के फाइबर्स आए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो थे वो आए इनटू न्यूक्लियस क्यूनिएटस में, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्यूनिएटस से फाइबर्स इंटरनल आर्कुएट बन के अपोजिट साइड पे मीडियल लेमिनिस्कस में चले गए, ठीक है। कुछ फाइबर्स जो हैं वो उस पाथवे में नहीं जाते, कुछ सेकेंडरी न्यूरॉन्स जो हैं वो उसी साइड के इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चले जाते हैं, और वो फाइबर्स जो कि मीडियल लेमिनिस्कस में नहीं जा रहे बल्कि इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के अंदर जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। तो ये बनाते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। इसमें 2 ऑर्डर के न्यूरॉन ही हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि आके सिनेप्स कर रहा था न्यूक्लियस क्यूनिएटस के साथ, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डायरेक्टली इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू चले गए सेरिबेलम में। तो इस जो क्यूनियो सेरिबेलर है इसमें 2 ही ऑर्डर हैं। दूसरा इसमें क्या है कि ये इसमें देखा होगा कि इसमें डिकर्सेशन नहीं है, क्योंकि जो फाइबर्स न्यूक्लियस क्यूनिएटस से आ रहे थे अगर वो डिकरसेट करते तो वो मीडियल लेमिनिस्कस के थ्रू ऊपर असेंड कर जाते, लेकिन इसमें डिकरसेशन नहीं होती। इसमें वो फाइबर्स जैसे ही न्यूक्लियस क्यूनिएटस से आएंगे साथ ही वो पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स बन के चले जाएंगे इनटू सेम साइड ऑफ सेरिबेलम थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये डिकरसेट नहीं होता। अभी तक ये पहला ट्रैक्ट है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि डिकरसेट नहीं होता। लेटर स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ओब्लिकली डिकरसेट कर रहे थे। उसके अलावा फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है ये भी डिकरसेट कर रहे थे। आर्क लाइक डिकरसेशन थी इनकी, ठीक है। जब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला में आते हैं एज इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, वहाँ पे डिकरसेट कर रहे थे, लेकिन क्यूनियो सेरिबेलर डिकरसेट नहीं करते। अब इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो ये अपर सर्वाइकल रीजन से क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है, नीचे वाले बॉडी का पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो फेसिकुलस न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो था वो सिर्फ C1 से T6 है, और जो फाइबर्स मेजॉरिटी जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस के थे वो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बन के वो मीडियल लेमिनिस्कस बना रहे थे, लेकिन जो अपर सर्वाइकल वाले सेगमेंट्स होते हैं उनके कुछ फाइबर्स जो हैं वो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स नहीं बनते बल्कि पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर बन के जाते हैं थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के इनटू सेरिबेलम, ठीक है। देखिए सेम साइड के ही फाइबर्स जो हैं वो जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्यूनिएटस के मेजॉरिटी जो फाइबर्स हैं वो इंटरनल आर्कुएट फाइबर बन के अपोजिट साइड पे सेंड करेंगे एज मीडियल लेमिनिस्कस, लेकिन सर्वाइकल रीजन के कुछ फाइबर जो हैं वो सेम साइड पे ही पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स बन के जाएंगे थ्रू ये जो है वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है इनटू सेम साइड ऑफ सेरिबेलम, ठीक हो गया।
तो ये क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट हो गया, ये डिकर्सेट नहीं करता। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है कि अगर तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, ठीक है, तो लॉस ऑफ मसल जॉइंट सेंसेशन, पोजीशन सेंसेशन, वाइब्रेशन एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन सेम साइड पे ही होगी, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन। लेकिन अगर इंजरी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर लोअर पार्ट से ऊपर होती है, देन इट विल गो इनटू अपोजिट साइड, फिर इंजरी अपोजिट साइड पे होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसकी डिकर्सेशन मेडुला के लेवल पे है। ठीक हो गया, मेडुला के लेवल से ऊपर जो है वो क्या होगा कि अपोजिट साइड पे सेंसेशन लॉस होगी बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड में होता है तो स्पाइनल कॉर्ड में इसकी कोई डिकर्सेशन नहीं है, फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस की, तो सेम साइड पे ही होगा। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें जो सैक्रल फाइबर्स हैं वो मीडियली आएंगे, जबकि जो सर्वाइकल वाले हैं वो लेटरली आएंगे। ठीक हो गया, जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक में हमने कहा था कि सैक्रल वाले लेटरल आएंगे, सर्वाइकल वाले मीडियल आएंगे, इसमें ऑपोजिट है। इसमें सर्वाइकल वाले लेटरल फाइबर सबसे ज़्यादा होंगे और सैक्रल वाले क्या होंगे, मीडियल। इसका मतलब है इसमें फाइबर्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं लेटरली। ठीक हो गया, तो सर्वाइकल वाले सबसे लेटरल होंगे, सैक्रल वाले सबसे मीडियल होंगे। देन आ जाते हैं पोस्टीरियर इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम में जाएंगे। इनके भी रिसेप्टर सेम है, ठीक है, मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन, ऑर्गन्स और प्रेशर रिसेप्टर से ये ट्रांसमिट करते हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, वो कॉन्शियस थी, अनकॉन्शियस है, और ये इन्वॉल्व होते हैं इन पोस्चर, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मसल्स ऑफ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ठीक हो गया। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन उसी तरह रिसेप्टर से आएंगे डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, ठीक है, और डॉर्सल रूट गैंग्लिया से ये जाएंगे इनटू कहाँ पे, डॉर्सल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये भी डॉर्सल ग्रे हॉर्न में जा रहे हैं, सिर्फ पोस्टीरियर वाइट कॉलम वाले डायरेक्ट वाइट में जा रहे थे। ठीक है, अब ये कहाँ करेंगे, ये साइनैप्स करेंगे सेल बॉडी ऑफ क्लॉक्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। ठीक है, इसमें करेंगे। अब न्यूक्लियस डॉर्सैलिस जो है वो हमने पढ़ा था कि दो न्यूक्लियस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो थ्रू आउट है, और दो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, उनका लेवल होता है। अगर हम बात कर लें सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा की तो वो भी थ्रू आउट था। सेकेंडली अगर हम बात कर लें न्यूक्लियस प्रोप्रियस की, ठीक है, जो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए था, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए था, वो भी थ्रू आउट था। लेकिन जो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस था वो हमने बात की थी कि वो जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C8 से L3 L4 तक। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस डॉर्सैलिस सिर्फ C8 से L3 L4 तक है। तो बाकी सेगमेंट्स के जो फाइबर्स हैं वो नीचे वाले फाइबर जितने भी हैं वो असेंड करके अप टू लेवल ऑफ L3 और L4 तक आएंगे और उनके न्यूक्लियस में फिर साइनैप्स करेंगे। ठीक है, तो ये ना समझना कि L3 L4 के नीचे जो है ये ट्रैक्ट ही नहीं है एग्जाम्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के, लेकिन वो असेंड करते हैं और वो साइनैप्स करते हैं टू L3 L4 लेवल पे जो न्यूक्लियस इसका स्टार्ट होता है वहाँ से, और बाकी जिस लेवल पे ये प्रेजेंट है वहाँ तक ये होता है। उसके अलावा ऊपर वाले रीजन वाले भी डिसेंड करके जहाँ से न्यूक्लियस स्टार्ट होता है C8 से वहाँ पे आते हैं और वो करते हैं। जबकि जो उससे ऊपर वाले हैं वो हमने पहले ही बता दिया कि उससे ऊपर वाली अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रू क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट की जाती है सेरिबेलम में। ठीक है, तो इसलिए ये C8 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से सिनैप्स करेंगे न्यूक्लियस डॉर्सैलिस ऑफ क्लॉक में। ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फिर सेम साइड पे ही असेंड करेंगे। ठीक है, और सेरिबेलम में जाएंगे। अब इसमें दो टाइप के फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, एक है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, एक है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक हो गया, तो अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है
वो किस तरह है और पोस्टीरियर वाला किस तरह। सबसे पहले अगर हम देखें पोस्टीरियर वाले को, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन दोनों के सेम है, आके सिनेप्स करेंगे इनटू क्लॉक्स कॉलम में या न्यूक्लियस डोर्सैलिस में। ठीक हो गया। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो असेंड करेंगे पोस्टरलेटरल पार्ट ऑफ लेटरल वाइट कॉलम, सेम साइड पे ही रहेंगे और असेंड करेंगे एज पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, ये एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट आ गया, ये आ गया पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट आएगा, वो असेंड करेगा सेम साइड पे ही। ठीक हो गया। और ये करेगा, जा रहा है थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू, ये चले जाएगा उसी साइड के सेरिबेलम में। ठीक हो गया। यानी कि ये डीकरसेट नहीं करता, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट डज नॉट डीकरसेट। बाकी आप लोगों को पहले बता दिए, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस डोर्सैलिस वो स्टार्ट ही C8 से होता है। तो उसका मतलब ये है कि जो नीचे वाले फाइबर्स हैं पोस्टीरियर रूट के सैक्रल वाले हैं, वो पहले असेंड करेंगे, जब वो रीच कर देंगे L3 L4 के लेवल पे, फिर वो साइनैप्स करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस डोर्सैलिस में। अब जो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है, ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है फ्रॉम मसल स्पिंडल्स टेंडन ऑर्गन जॉइंट रिसेप्टर्स ऑफ लोअर ट्रंक एंड लोअर लिम्स। ठीक है, और मेंटेनेंस करता है पोस्चर की। अब बात कर लेते हैं एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो है उसके भी सेम फर्स्ट ऑर्डर एक्सॉन्स उसी तरह आएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, और उसी तरह वो जो है वो सिनेप्स करेंगे विद क्लॉक्स कॉलम या न्यूक्लियस डोर्सैलिस में। उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे ही वो सिनेप्स करते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन डीकरसेट करते हैं। ठीक है, उसी लेवल पे। ठीक है, ओब्लिगली नहीं, सेम स्ट्रेट डीकरसेशन है ये। ठीक है, और असेंड करते हैं अपोजिट साइड पे एज एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक हो गया। तो पोस्टीरियर की हमने बात की थी कि पोस्टीरियर बिल्कुल नहीं डीकरसेट करता, डायरेक्ट ही इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेम साइड पे चले गया। जबकि जो एंटीरियर वाला है उसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो मेजॉरिटी जो है वो डीकरसेट करते हैं अपोजिट साइड पे और असेंड करते हैं एज एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है, जबकि कुछ फाइबर्स जो इसके हैं वो सेम साइड पे ही रहते हैं, कुछ फाइबर सेम साइड पे ही रहते हैं और उसी साइड का एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट बनाते हैं। और ये जो है ये एंड कर रहे हैं इनटू सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेम साइड ऑफ सेरिबेलम में। ठीक हो गया, जो फ्यू फाइबर्स से। ठीक है, ये जा रहे हैं असेंड कर रहे हैं। 3 पेडंकल्स की बात की थी, सुपीरियर सेरिबेलर, मिडल एंड इन्फीरियर। सुपीरियर वाला मिड ब्रेन में होता है, तो ये मिड ब्रेन के लेवल पे सेम साइड ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में जाके सेम साइड ऑफ सेरिबेलम में चले जाएंगे। मेजॉरिटी वाले जिन्होंने डीकरसेट किया था वो असेंड करेंगे और वो क्या करेंगे कि वो दोबारा डीकरसेट करेंगे। ठीक हो गया। तो जो एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर के माइनॉरिटी फाइबर्स थे वो सेम साइड पे रह के सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेम साइड ऑफ सेरिबेलम में चले जाएंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर थे वो डीकरसेट करेंगे, स्ट्रेट डीकरसेट करेंगे और वो असेंड करेंगे और वो सुपीरियर एंड मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू दोबारा डीकरसेट करेंगे इन सेरिबेलम और चले जाएंगे उसी साइड पे जहाँ से फाइबर्स आए थे। तो इसका मतलब है कि एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट के मेजॉरिटी फाइबर्स डबल डीकरसेशन करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि एक डीकरसेशन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन करेंगे इन स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम न्यूक्लियस डोर्सैलिस। ठीक हो गया, और सेकंड डीकरसेशन ये करते हैं विद इन सेरिबेलम। ठीक है, और चले जाते हैं वापस उसी साइड पे जिस साइड से ये फाइबर्स स्टार्ट हुए थे। इसका मतलब है एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर सेंसेशन सेम साइड की ही लेके जाते हैं, और अगर इनका डैमेज होगा तो सेम साइड की ही सेंसेशन लॉस होगी।
बेशक एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर डीकर्सेट करता है स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन वो सेरिबेलम में सुपीरियर और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से जब जाएगा तो वो वापस डीकर्सेट कर जाएगा इनटू उसी साइड पे जहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुए थे। बहुत कम फाइबर्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे रहते हैं, ठीक है, ओनली फ्यू। ये नहीं कि बिल्कुल भी सारे चले जाते हैं, नहीं, कुछ फाइबर्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे रहते हैं, लेकिन बिल्कुल माइनर। तो डबल डीकर्सेशन वाला पहला ट्रैक्ट है जो है वो है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। हेडिंग डालनी है डबल डीकर्सेशन ट्रैक्ट, उसके नीचे आ जाएगा एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ठीक है। एक हेडिंग डालनी है डीकर्सेशन वाली, उसके अंदर डीकर्सेशन, उसके नीचे हेडिंग डालेंगे डीकर्सेशन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। उसकी पहली हेडिंग आ जाएगी ओब्लिगली, ओब्लिगली में आ जाएगा लेटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। देन आ जाएगा डीकर्सेशन इन मेडुला, उसमें आ जाएगा फेसिकुलस क्यूनेटस एंड फेसिकुलस ग्रेसिलस। देन आ जाएगा नॉन डीकर्सेटिंग, उसमें आ जाएगा नंबर 1 क्यूनियोसेरिबेलर, नंबर 2 पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। देन हेडिंग डालनी है डबल डीकर्सेशन, उसमें आ जाएगा एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर फर्स्टली। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कौन सा आएगा। अब जो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर है ये जो है ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है सेम उसी तरह मसल स्पिंडल टेंडन ऑर्गन जॉइंट रिसेप्टर ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स और अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, ठीक है। और इसी के थ्रू जो है सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। देन आ जाए 3 माइनर असेंडिंग ट्रैक्ट्स, इसमें स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोरेटिकुलर, स्पाइनोलिवरी है। सबसे पहले स्पाइनोटेक्टल की बात की जाए तो इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है उसी तरह पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया से आएंगे और ट्रैवल करेंगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, वहाँ ये सिनैप्स करेंगे विद अननोन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है। यानी कि उन नर्व सेल बॉडीज़ का हमें पता नहीं है, उनसे सिनैप्स करेंगे, उससे निकलेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो फिर क्रॉस करेंगे, स्ट्रेट क्रॉस करेंगे मिडियन प्लेन को और असेंड करेंगे एज स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, ठीक है, एंट्रोलेटरल वाइट कॉलम में। और हमने फिर बताया था कि जब ये जाएंगे मिडल ऑब्लोंगेटा और पोन्स में तो फिर ये ज्वाइन कर देंगे एंटीरियर एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को और बना देंगे लेटरल, क्या बना देंगे, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ठीक है। और वहाँ पे जो है ये जो स्पाइनोटेक्टल के फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सिनैप्स कर देंगे विद सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन। आई मेल से हमने पढ़ा था कि जो इन्फीरियर कॉलिकुलस था वो ऑडिटरी के साथ था, जो सुपीरियर कॉलिकुलस था वो आई या लाइट रिफ्लेक्स के साथ था। तो इस पाथवे का फंक्शन ये है कि ये स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रेंडली, और उसकी वजह से फिर आई की मूवमेंट और हेड की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक हो गया। तो ये स्पाइनल ट्रैक्ट, इसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो अननोन है उनके साथ करेंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड करेंगे सुपीरियर कॉलिकुलस और वहाँ से फिर जो है वो आगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो पाथवे होगा इनका, ठीक है। तो ये हो गया स्पाइनोटेक्टल। देन स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट, अब स्पाइनोटेक्टल भी डीकर्सेट करता है, ये भी लिख लेना। उसके बाद स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट है, ये भी सेम उसी तरह पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर कह रहा हूँ, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया से उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंटर करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में और ये भी अननोन सेकंड ऑर्डर्स नर्व सेल बॉडीज के साथ सिनैप्स करेंगे, वहाँ से अननोन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सेम साइड पे ये सेंड करेंगे एज स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट, ठीक है। और ये किसके साथ मूव करेंगे, ये मूव कर रहे होंगे विथ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इसलिए ये दोनों ट्रैक्ट स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट मिक्स होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के साथ। अब मोस्टली इसके फाइबर्स अनक्रॉस होते हैं और ये जो है टर्मिनेट करते हैं विथ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें 2 ऑर्डर न्यूरॉन ही है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो अननोन न्यूरॉन्स है वो जाएंगे एंड करेंगे इनटू रेटिकुलर फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ पड़े हैं, जो कि मिड लाइन के करीब पड़े हुए हैं इनटू मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स एंड मिड ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये एफरेंट पाथवे देता है रेटिकुलर फॉर्मेशन को और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हमने कहा था जो स्लो पेन फाइबर्स हैं
वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी रिले करते हैं। तो वो इसलिए रिले करते हैं क्योंकि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के साथ स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट के फाइबर्स मिक्स होते हैं। तो कुछ फाइबर्स लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के स्पाइनो रेटिकुलर के साथ रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी जाते हैं। और इस लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो था वो पेन का था, तो इसलिए अगर हम सोए हो हमें कोई पेन स्टिमुलस आए तो हम एकदम उठ जाते हैं, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन का रोल जो है वो कॉन्शियसनेस के साथ है। दूसरा क्रोनिक पेन और नोजिया वगैरह भी रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से ही आता है। लास्टली स्पाइनो लिवरी ट्रैक्ट, जो स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट था वो भी नॉन डिकर्सेटिंग था, यानी कि वो भी डिकर्सेट नहीं करता। अभी तक क्यूनियोसेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर के कुछ फाइबर्स, फ्यू फाइबर्स, और स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट, ये जो है वो नॉन डिकर्सेटिंग है। लास्टली स्पाइनो लिवरी ट्रैक्ट है, ये भी जो है वो उसी तरह सेम स्टार्ट होगा। डॉर्सल रूट गैंग्लिया से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे, ठीक है, और वो टर्मिनेट करेंगे अननोन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की नर्व सेल बॉडी से, और वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ओरिजिनेट करेंगे। ये न्यूरॉन्स क्रॉस करेंगे मिड लाइन को और ये असेंड करेंगे स्पाइनो और लिवरी ट्रैक्ट इन वाइट मैटर एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर एंड लेटरल कॉलम, ठीक है, ये ट्रैक्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये जो एक्सॉन्स हैं ये एंड करेंगे सिनेप्सिंग विद इंफीरियर और लिवरी न्यूक्लियस, जो कि प्रेजेंट है इन मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, ठीक हो गया। और इसके जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं जो ओरिजिनेट करेंगे इंफीरियर और लिवरी न्यूक्लियस, ये दोबारा डिकर्सेट करेंगे और एंटर कर जाएंगे सेरिबेलम थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल टू सेरिबेलम, ठीक है। इसका मतलब है ये भी डबल डिकर्सेटिंग है। एक डबल डिकर्सेटिंग थे एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर के मेजॉरिटी फाइबर्स, और दूसरे डबल डिकर्सेटिंग है स्पाइनो और लिवरी ट्रैक्ट, और ये इसके थर्ड ऑर्डर एंड कर जाएंगे इनटू स्पाइनो, थर्ड ऑर्डर जो है वो स्पाइनो लिवरी ट्रैक्ट के एंड कर जाएंगे इनटू सेरिबेलम ऑफ सेम साइट। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू सेरिबेलम फ्रॉम क्यूटेनियस एंड प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन्स, ठीक हो गया। तो ये है सारे ट्रैक्ट्स। अगर हम बात कर लें सबसे पहले ये आ गया स्पाइनो रेटिकुलर का, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में सेम साइड पे गया, और ये जो है ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये सिनेप्स करते गए रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, यहाँ भी पोन्स में भी, मिड ब्रेन में भी और मेडुला में भी। देन स्पाइनोटेक्टल वाले रेड कलर के जो हैं ये इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स करेंगे जो कि अननोन है, डिकर्सेट करेंगे स्ट्रेटली, ठीक है, और ये असेंड कर जाएंगे अप टू सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्डली जो है वो स्पाइनो लिवरी मैंने कहा था डबल डिकर्सेट करते हैं, ये येलो कलर के, ठीक है, ये भी आएंगे इसी तरह, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएंगे पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व से, उसके बाद ये सिनेप्स कर देंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ जो कि प्रेजेंट है ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से फिर ये क्रॉस करेंगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और जाएंगे अप टू इंफीरियर और लिवरी न्यूक्लियस, वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होंगे और वो दोबारा क्रॉस करेंगे और उसी साइड के जहाँ से स्टार्ट हुए थे उसी साइड के इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये एंड कर जाएंगे इनटू सेरिबेलम, ठीक हो गया। तो ये सारे ट्रैक्ट हो गए। अब नॉर्मली हमने कहा था कि 3 ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट कुछ केसेस में 2 ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे क्यूनियो सेरिबेलर में 2 ऑर्डर न्यूरॉन्स थे, ठीक है। उसके अलावा जो है पोस्टीरियर जो हो गया स्पाइनोसेरिबेलर, उसमें देखें ये एक ऑर्डर न्यूरॉन आया, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म हो गया। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर में भी ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही जो है वो एंड कर रहा है। क्यूनियोसेरिबेलर में भी बताया कि ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आए, ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस किनेटस में किया सिनेप्स और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म हो गए, ठीक हो गया। अब जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है वही सिर्फ उसके ही जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो सिनेप्स करते हैं सेकंड न्यूरॉन के इनटू मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, बाकी सबके स्पाइनल कॉर्ड में करते हैं। इनकी क्लिनिकल
क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है इन सब ट्रैक्ट्स की एक दफ़ा जो मेन डिजीज़ हैं उनकी जो है वो मैं एक दफ़ा पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर सारे ये क्लिनिकल्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा मैं। तो अच्छे से आप लोगों ने असेंडिंग ट्रैक्स पढ़ने हैं, बार बार इनका टेबल बनाना है, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया है कि रिसेप्टर, फाइबर्स, फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डिकर्सेशन या है या नहीं है, अगर है तो डबल डिकर्सेशन है कि सिंगल डिकर्सेशन है, उसके अलावा फिर आगे इसके क्लिनिकल और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।